फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रीमली सॉरी गाइज, काफ़ी टाइम से आपको नया अपडेट नहीं दे पाया, काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा था, ठीक है, और नए बैचेस भी लॉन्च हो रहे थे तो इसलिए थोड़ी बिजी था। देखो यार, इस मोमेंट पे आपके कई सारे डाउट हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के कि सर क्या होने वाला है। एक तरफ सैनिक स्कूल है, दूसरी तरफ न्यू सैनिक स्कूल है, एक तरफ इस बार काउंसलिंग का उन्होंने कुछ ऑप्शन दे दिया है, राइट। तो इस वीडियो में स्टेप वाइज हर एक चीज़, हर एक डाउट आपका क्लियर होगा। आई एम श्योर इस वीडियो के लास्ट में आपके सारे डाउट या कई सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। अभी तक आपका पूरा हौच पौच हो रखा है कि कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में पूरा क्लियर होने वाला है, राइट। यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स, इंडियाज मोस्ट लव्ड, मोस्ट ट्रस्टेड वाईटी चैनल, जहां आपको बिल्कुल रियलिस्टिक, बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल क्वालिटी कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करने का ट्राई किया जाता है। होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल, यू गाइज आर ऑन द फायर। आप लोग जबरदस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जो भी आपका गोल है कि भाई मुझे वो गोल अचीव करना है, आप उसकी तरफ निरंतर कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते जा रहे होंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ रहता है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सैनिक स्कूल की कर रहे हो, मिलिट्री स्कूल की कर रहे हो, आरआईएमसी की कर रहे हो, जेएनयू की कर रहे हो, सीएचएस की कर रहे हो, इसके अलावा भी तमाम एग्जाम जो कि ऐसे स्कूल हैं जहाँ की आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है और आपका भी गोल रहता है, आपके अंदर भी ये आग रहती है कि हाँ यार मुझे भी वो एग्जाम को क्रैक करना है और वहाँ जाके मुझे भी स्टडी करनी है। तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट आपके सपोर्ट में रहता है 24/7, राइट। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, इसका कोई भी चार्ज नहीं होता है। उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आने लग जाती हैं और जिससे कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को इजीली कर सकते हो। कोई भी आपका डाउट होता है, कोई भी आपका सजेशन होता है, आप हर टाइम बता सकते हो। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहता है, आपके सपोर्ट में तत्पर रहता है। ओके, तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो, तो भाई सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों ने क्वालिफाई कर लिया और किसी के बढ़िया मार्क्स भी आ गए होंगे, आगे होंगे क्या, आ ही रखे हैं, राइट। तो जिन लोगों का क्वालिफाई नहीं हुआ, अब ज़्यादा टेंशन मत लो। जो गलतियाँ आपने यहाँ करी हैं, जो मिस्टेक्स आपने यहाँ करी हैं, उन्हें आगे मत दोहराना। फेलियर भी मिलते हैं कभी कभार, लाइफ में होता है, फेलियर भी मिलते हैं, ठीक है। फेलियर इज द पार्ट ऑफ लाइफ और इससे बाहर निकलना इज द आर्ट ऑफ लाइफ। तो आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। आगे अब आप जो भी करोगे उसमें अपना 100% देना है, राइट। फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं कि यार आपका 2-3 दिन पहले रिजल्ट आया, ठीक है, जो आपका स्कोर कार्ड वगैरह था, या उससे पहले हम देखें कि स्टेप वाइज चलते हैं। आपका सबसे पहले क्या हो गया, आपका एग्जाम हो गया था, ठीक है। थोड़ी रिकॉल मैं आपको दे रहा हूँ। एग्जाम हो गया था, एग्जाम के बाद क्या आया, आपके जो ओएमआर शीट थी, उन्होंने आपकी जो ओएमआर शीट थी उसको अपलोड कर लिया था। इसके साथ उन्होंने आंसर की को भी अपलोड कर लिया था, ठीक है। फिर आप लोगों को चैलेंज करने का ऑप्शन दिया था। इसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, आपका जो फाइनल स्कोर कार्ड था वो रिलीज कर दिया, ठीक है। फाइनल स्कोर कार्ड आपका रिलीज कर दिया। इसी के साथ साथ इन्होंने क्या कर दिया, जो ऑफिशियल आंसर की थी वो भी इन्होंने फिर से अपलोड कर दी, क्योंकि कई सारे बच्चों ने चैलेंज वगैरह किए होंगे, तो जो उन्होंने फिर अपना डेटा वेटा देख के चेक करके जो किया, आंसर की भी आपको दे दी थी, ठीक है। इसके बाद वो फिर क्या करते हैं, क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट डालते हैं, है ना। स्पेशली क्वालिफाइड कैंडिडेट, कुछ क्वालिफाई नहीं होते तो उन्हें वो छोड़ देते हैं और जो क्वालिफाई थी उनको वो अलग से लिस्ट अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद वो फिर क्या करते हैं, मेरिट लिस्ट डालते हैं, ठीक है। मेरिट लिस्ट ये मतलब हम कह सकते हैं कि ये फाइनल नहीं होती है, नॉर्मल दिया रहता है कि किसके कितने मार्क्स है, क्योंकि इस बार वैसे भी रैंक वाला सीन उन्होंने कर लिया। इससे पहले रैंक वाला सीन नहीं होता था, नॉर्मल मेरिट लिस्ट स्कूल वाइज बन जाती थी। इस बार उन्होंने रैंक भी वहाँ पे ऑप्शन आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था। अब यहाँ पे बात आती है कि सर अब इसके आगे क्या होगा, ठीक है। ये नॉर्मल मेरिट लिस्ट अपलोड हो गई। जनरली होता क्या था कि आपने जो सैनिक स्कूल चूज कर रखा होता था उसी में आपकी मेरिट लगती थी, राइट। उसी में जो आपने फॉर्म भरते टाइम चूज करा था, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। जो आपने फॉर्म भरते टाइम चूज करा था उसी में आपकी जो भी कैटेगरी होती थी, ठीक है, चाहे वो आपकी जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, डिफेंस हो, जो भी हो, उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनती थी, राइट। और वही पर्टिकुलर स्कूल के लिए आपको एडमिशन के लिए जाना होता था। अब क्या हो गया, इस बार ही उन्होंने बोला कि आपकी होगी काउंसलिंग। क्या होगी, काउंसलिंग। ध्यान से देखना, ये सैनिक स्कूल का भी है और न्यू सैनिक स्कूल का जो भी फंडा है वो सारा हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इस बार ही होगी आपकी क्या, काउंसलिंग। अब जो काउंसलिंग होगी उसमें आपको सबसे पहले
आपने जो अपना स्कोर कार्ड देखा होगा उसमें उन्होंने 5-6 पॉइंट दे रखे होंगे, आपने ज़रूर वो रीड करे होंगे। वहीं पे एक साइट भी दे रखी होगी, साइट का लिंक भी दे रखा होगा कि इस साइट पे आपको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है। किस चीज़ के लिए? काउंसलिंग के लिए। जनरली काउंसलिंग का मतलब होता क्या है? कई सारे बच्चों का यही डाउट आ रहा है कि सर काउंसलिंग में क्या होगा? देखो, काउंसलिंग का मतलब होता है कि आपको मतलब थोड़ी आपसे कुछ मतलब बातचीत करना, कुछ चर्चा परिचर्चा करना कि आप आगे किस स्कूल में जा रहे हो, है ना? काउंसलिंग सुना होगा ना? यहाँ पे ये ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। आप ऑप्शन दोगे उनको कि यार मुझे इन सैनिक स्कूलों में एडमिशन चाहिए। अभी इसका कोई फाइनल है नहीं, तो मैं उतना इस पे ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, बट जहाँ तक सुनने में आ रहा है, कहा जा रहा है कि 9-10 सैनिक स्कूल को चूज कर सकते हैं, बट ये अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है नहीं। हाँ, लेकिन काउंसलिंग का 100% है, काउंसलिंग का 100% है। वो आप लोग जब अपना नोटिफिकेशन ब्राउज़र आपने देखा होगा जो रिलीज होता है ना, जब फॉर्म आते हैं उसमें भी साफ-साफ लिखा था कि इस बारी काउंसलिंग होगी, ई-काउंसलिंग होगी, मतलब ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, राइट? चाहे वो 6 हो, चाहे वो 9 हो, ठीक है? अभी सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल दोनों में थोड़ा-सा है अभी, उसे अभी साइड में रखते हैं। तो काउंसलिंग होनी है, इसका अभी कन्फर्म नहीं है कि कितने स्कूल का होगा। कोई बोल रहा है 9-10 स्कूल का होगा, बट ये अभी कन्फर्म नहीं है, बट होगा, कुछ ना कुछ होगा, 2-4 दिन में पता चल जाएगा, ठीक है? ये हो गया। अब यहाँ पे काउंसलिंग आपको पता चल गया कि आप उनसे कहोगे कि यार मुझे इन स्कूल में एडमिशन मैं चाह रहा हूँ, वो उस हिसाब से वहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे। इसमें अब आपका एक फ़ायदा है, इसमें आपका फ़ायदा क्या है? जब आपने रजिस्ट्रेशन करा और ई काउंसलिंग कर लिया आपने, उसके बाद आपकी मेरिट जो बनेगी वो कहा जा रहा है कि ऑल इंडिया बेस पे बनेगी। ये सारा नोटिफिकेशन में है, नोटिफिकेशन ब्राउज़र में ये सारा आपको मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये ऑफिशियल है, ठीक है? ये आपका ऑफिशियल है, ठीक है? इसके बाद देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, कि जो आपके मार्क्स आ रहे थे, ठीक है? पहले क्या होता था, किसी पर्टिकुलर स्कूल में अगर वो मार्क्स तक आपकी मेरिट बन रही है, आपका एडमिशन होता था, है ना? लेकिन अगर नहीं, उस मार्क्स तक मेरिट बंद हो जाती थी, मतलब जो कट ऑफ थी वो हो जाती थी, उसके बाद आपको एडमिशन नहीं मिलता था। लेकिन इस बारी आप ऑल ओवर इंडिया में टोटल 33 सैनिक स्कूल में से चूज करोगे और उसमें अगर आपकी मेरिट बनती है तो आप एडमिशन ले सकते हो उन स्कूल्स में। पहले एक ही स्कूल में था, अब अलग-अलग स्कूल में आप एडमिशन ले सकते हो, बट मेरिट तो बनेगी, ठीक है? मेरिट तो बनेगी, और जो मेरिट बनेगी वो कैटेगरी वाइज बनेगी, होम स्टेट वाइज बनेगी, और आपकी जो ऑल इंडिया बेस पे भी बनेगी। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट भी मैं शो कर लेता हूँ, ठीक है? स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है? बिल्कुल क्लैरिटी चाहिए यार हमें, है ना? देखो यहाँ पे आपका लिखा है, यहाँ पे आपका लिखा है, कहाँ पे लिखा है वो? देखो कहाँ लिखा है? देखो, एडमिशन क्लास 9 परफॉर्मेंस कैंडिडेट ऑल, यहाँ पे ये वाला पढ़ लेना आप। द एडमिशन ऑफ कैंडिडेट विल बी कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ ई काउंसलिंग एज पर रैंक सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट इन द स्कूल वाइज, जेंडर वाइज, कैटेगरी वाइज, होम स्टेट एंड आउट स्टेट, मेरिट लिस्ट ऑफ 2023, ठीक है? ये होगा आपका कि ई काउंसलिंग से होगा। इसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो आपके अभी हम नॉर्मल सैनिक स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? जो नॉर्मल सैनिक स्कूल है, ठीक है, उसमें जो आपका क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन होना है, ठीक है, वो जिसने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करा है वो इसमें एडमिशन ले सकता है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर ई काउंसलिंग। वो ई काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेगा, और जो एडमिशन होगा वो किस बेस पे होगा? मेरिट लिस्ट के बेस पे होगा, ठीक है? ये बात आपको क्लियर है? ओके। उसके बाद देखो आपके यहाँ पे एज वेज का क्राइटेरिया आपको दे रखा है, ठीक है? ये एज वेज का क्राइटेरिया तो नॉर्मली है, खैर इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना? इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे कि जो आपका रिजर्वेशन तो हर जगह लगेगा, वो आपको पता ही है ना? अब यहाँ पे क्वालिफाई का कई सारे बच्चों को जो दिक्कत आ रही है कि बोल रहे हैं कि कई क्वालिफाई हैं, कई क्वालिफाई नहीं। देखो यार, हर सब्जेक्ट में आपके 25% मार्क्स आने चाहिए थे, और जो ओवरऑल था उसमें आपके 40% मार्क्स आने चाहिए थे, ठीक है? तो जिसके ऐसा क्राइटेरिया नहीं है वो फिर वहाँ पे क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है? अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, कि जो आपके न्यू सैनिक स्कूल्स है, ठीक है? ये बात क्लियर होगी। और न्यू सैनिक स्कूल में सिर्फ 6th वालों का एडमिशन होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। 9th वालों का एडमिशन वहाँ नहीं होगा। 9th वालों का सिर्फ सैनिक स्कूल, जो 33 सैनिक स्कूल हैं, वहाँ एडमिशन होगा। ये बात आपको यहाँ तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी। अब देखो, न्यू सैनिक स्कूल की अगर हम बात कर रहे हैं, पहली बात, इसमें सिर्फ क्लास 6 में एडमिशन होगा, और न्यू सैनिक स्कूल में भी 2 कंडीशन है। एक कंडीशन है कि क्या, कि सर 40% रूट करके लिखा है, 40% रूट, और एक कंडीशन है यहाँ पे क्या, 60% रूट, 60% रूट,
अच्छा 9th वालों को सबको क्लियर हो गया ना कि रजिस्ट्रेशन जो होगा वो 6 मार्च के बाद स्टार्ट होगा, वो साइट आपको वो फिर अपडेट मैं दे दूंगा, ठीक है। फिलहाल आपको क्लियर हो गया। 9th वालों को सिर्फ सैनिक स्कूल में एडमिशन मिलेगा, काउंसलिंग के बेस पे मिलेगा। चूज कितनी स्कूल करनी है ये अभी ऑफिशियल है नहीं, तो जनरली लोग बोल रहे हैं कि 9-10 होगा, बट ऑफिशियल नहीं है तो मैं उस पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। न्यू सैनिक स्कूल सिर्फ 6 के लिए है। 6 में भी यहाँ पे क्या है, एक 40% रूट है, एक 60% रूट है। इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे जितनी सीट्स होंगी, टोटल जितनी सीट्स होंगी, उसमें से जो 40% सीट्स होंगी ये उनके लिए होंगी जिन लोगों ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करा है, ठीक है, जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है। 60% किसके लिए होगी, जो ऑलरेडी इन सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, न्यू सैनिक स्कूल में। क्योंकि आपको पता है न्यू सैनिक स्कूल वो प्रॉपर सैनिक स्कूल के जैसे नहीं है। जो स्कूल ऑलरेडी बने थे उन्हें सैनिक स्कूल सोसाइटी ने ग्रैब किया है कि भाई तुम हमारे अंडर में काम करो, जो तुम्हारा चल रहा है वो भी चलने दो, और हमारा जो सैनिक स्कूल का जो मतलब पूरा सिस्टम होता है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आप इनकी भी क्लासेस करवाओ, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीट्स होंगी 60% सीट जो क्लास 6 में ऑब्वियसली जो वहाँ पढ़ रहे होंगे पहले से, ठीक है, उनके लिए होंगी, उनके लिए होंगे। और यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो ऑल इंडिया बेस पे बनेगी, ये आपको बहुत ध्यान से सुनना, ऑल इंडिया बेस पे बनेगी। यहाँ पे SC ST ये कोई वो नहीं है, डोमिसाइल का कोई वो नहीं है, ऑल इंडिया बेस पे इसकी रैंक बननी है। तो यहाँ पे कैटेगरी का लफड़ाई खत्म कर दिया, ठीक है। और यहाँ 60% मैंने बोल दिया उनके लिए जो ऑलरेडी इन सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। उन्होंने अगर ये एग्जाम नहीं भी दिया होगा तो ये उसके लिए, मतलब 100 में से 40 सीट पे ही आपने जिन लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया है 6th का, ठीक है, ठीक है, तो उनके लिए ही यहाँ पे 40%, 100 में से 40 सीट होंगी, ठीक है, 40% आप वहाँ पे निकाल सकते हो। क्लियर हो गई ये बात। इसकी भी आपको काउंसलिंग करनी है, इसकी भी आपको काउंसलिंग करनी है। और यहाँ पे काउंसलिंग का काफ़ी सारा लफड़ा है। लफड़ा क्या है कि जब आपने फॉर्म भरा होगा, अगर आपने सिर्फ लिखा कि मुझे सैनिक स्कूल में एडमिशन चाहिए, आपने लिखा कि मुझे सैनिक स्कूल में भी चाहिए, न्यू सैनिक स्कूल में भी चाहिए, आपने सिर्फ लिखा नहीं मुझे सिर्फ न्यू सैनिक स्कूल में चाहिए, तो जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा काउंसलिंग के लिए और जब आप काउंसलिंग का फॉर्म फिल करोगे वहां पे आपको ये सारा सबमिट करना पड़ेगा। जनरली जो काउंसलिंग होगी वो 2-3 राउंड में होगी, एक राउंड में आता है तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरा राउंड ट्राई कर सकते हो, राइट। वो सारा आपका जितने मार्क्स आपने सिक्योर कर रहे हैं उस बेस पे ये सारा होने वाला है। होप आपको चीज़ बिल्कुल क्लियर हो रही होगी कि क्या होने वाला है। इसमें कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है ये मैं आपको ज़्यादा बेटर तभी बताऊंगा जब वो फॉर्म खुल जाएगा। अभी बताऊंगा फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे। और ज़्यादा लोड मत लो यार, जो होगा वो अपने आप हो जाएगा, अपने आप मतलब इस चीज़ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि काउंसलिंग कब होगी, क्या होगा। फालतू में इन चक्करों में मत पड़ो, इन्फॉर्मेशन ले ली बस, क्योंकि आपके एग्जाम चल रहे हैं यार। कई लोग तो मैं क्या ही बोलूँ, इतने अब क्या ही बोलूँ मैं उनको, हर 10 मिनट में एक वीडियो आएगी उनकी, है ना, हर 10 मिनट में उनकी वीडियो आ रही है कि ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगी भाई। कहीं पता चल रहा कि आप 8th क्लास में थे या आप 5th क्लास में स्कूल में थे और सारा तो आप यहाँ लगे पड़े उनको देखने में, कहीं पता चल रहा 8th क्लास में आप फेल होगी। अब क्या होगा, यहाँ ये जो आप वीडियोस फालतू की देख रहे हो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन लो लेकिन एक लिमिट रख लो यार, ठीक है। उनका तो कुछ और ही पंगा है, ठीक है, बोलेंगे कि मेरिट लिस्ट ये हो गई, काउंसलिंग ये आ गई, अंदर देखो कि ये कोर्स ज्वाइन कर लो, ये बैच ज्वाइन कर लो, गारंटीड ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हो, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, जो कर रहा है बढ़िया कर रहा है, उनका अपना वो है, हमारा अपना वो है, रियलिस्टिक जेन्युइन, ठीक है, तभी तो चीज़ें अच्छे से होंगी, ठीक है। तो कहीं पता चल रहा आपने 8th फेल हो गया, कहीं पता चला 5th फेल हो गया, फिर यहाँ 6th में काउंसलिंग करवा के क्या करो, है ना। इन चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं है यार, इन पे आपको बस एक इन्फॉर्मेशन ले ली कि 6 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन होगा काउंसलिंग के लिए, उसके बाद क्लियर हो जाएगा सब, ठीक है। तो ज़्यादा लोड मत लो। अब आपका कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर देना, ठीक है, या पूछ लेना, जिसको ज़्यादा ही दिक्कत होगी वो पूछ लेना, बस ये आपका यहाँ पे फंडा होने वाला है। बाकी जो चीज़ें होंगी वो रजिस्ट्रेशन जब आपका ओपन होगा 6 मार्च से होगा, ठीक है, उस पर भी आपको प्रॉपर हो जाएगा कि कैसे कैसे क्या होना है। अब जिन लोगों ने अच्छे मार्क्स सिक्योर करे हैं, अब फिर बच्चों का क्या हो रहा है कि सही इस बात जो कट ऑफ होगी वो कितनी जाएगी। अरे भाई जितना वेट कर लिया है थोड़ा सा और वेट कर लो यार, है ना। अब कोई बोल रहा है कि सर पिछली बार वहाँ 206 गई कट ऑफ, सर वहाँ 198 गई कट ऑफ, इस बार ये क्या मेरा हो जाएगा, मेरे 199 आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, इस बार वैसे भी काउंसलिंग हो रही है, ऑल इंडिया बेस पे भी वो काउंसलिंग होगी, तो आपका चांसेस हैं कि हो जाएगा, नहीं भी है कि नहीं होगा। पिछली बार से अभी कंपेयर मत करो, हर बार का लेवल ऊपर नीचे चलता रहता है, राइट। आपके जितने भी मार्क्स आए काउंसलिंग करवा लेना और
बेफिक्र होकर के अपने एनुअल एग्जाम पे फोकस करो, राइट। कुछ भी दिक्कत होगी, कोई भी समस्या होगी तो बता देना। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ रहता है, आपके साथ रहता है, आपके साथ रहता है। आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन देना मेरी ड्यूटी है, ठीक है। और होप अगर आपको क्लियर हुआ है तो आप मतलब इसको शेयर कर सकते हो, ज़बरदस्ती नहीं है, लाइक कर सकते हो, ज़बरदस्ती नहीं है। आपको लगता है कि हाँ कुछ फ़ायदा हुआ तो ये आप लाइक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार यहाँ तो फालतू बातें हो रही है, डिसलाइक कर सकते हो, ठीक है। आपके पास राइट है, फंडामेंटल राइट अगर आपने पढ़े होंगे, ठीक है। फ्रीडम है आपके पास, जो मर्जी कर लो, राइट। और अगर आप न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन चाह रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बस पढ़ाई करो, मेहनत करो, जहाँ से भी करना है करते जाओ और बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ रियलिस्टिक ढंग से हर चीज़ों को समझा करो। ओके, मिलता हूँ फिर नए अपडेट में जल्द ही, ठीक है। और बस मज़े से करते रहो, कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।